वेलकम बैक। आई एम जितेंद्र कुमार गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर बिजुविका। तो चलिए गाइस, हम आज आपको नंबर सिस्टम की ओर चलते हैं। तो नंबर सिस्टम में कुछ संख्या परिभाषा आपको है जो आपको नोट करना अनिवार्य रहेगा। तो कॉपी और कलम निकालिए और चलिए नंबर सिस्टम की ओर से हम चलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम आपको उतारे हैं संख्या, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक नोट किए हैं संख्या। तो संख्या कहते हैं किसे सो। तो संख्या कहा जाता है कि विभिन्न अंकों की, नोट कीजिए, विभिन्न अंकों की इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार डॉट डॉट दीजिए के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कि जो भी संख्या हम लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, डॉट डॉट के स्थान पर जो भी संख्या रखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। आप लोग जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम एन से सूचित किया करते हैं, ठीक है। एन कोई भी एन से आप सूचित कर सकते हैं, स्मॉल या कैपिटल, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव तक, ठीक है। इसके बाद आपको चलते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूर्ण जहां आ गया तो पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या को तो इसको कहते हैं। अब आपको पूर्ण संख्या कहा की बात आएगी जो तो ऐसी संख्या जो शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है, यानी शून्य से लिखा जाएगा संख्या, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटिव तक। तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक, देखिए हम परिभाषा जो होते हैं थोड़ा हटकर बताते हैं, ठीक है। हम पूरा किताबी लैंग्वेज नहीं बताते हैं, हमें जो माइंड में आता हम वही बताते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो धनात्मक संख्या में और ऋणात्मक संख्या दोनों में लिखा जाता है। धनात्मक संख्या समझते हैं ना, प्लस, और ऋणात्मक क्या हो गया, माइनस। यानी जो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं में लिखा जाता हो तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि +3 लिखते हैं, -3 रहता है, +2 रहता है, -2 रहता है, +1 रहता है, -1 रहता है। इस टाइप का आप क्वेश्चन देखे या नहीं देखे हैं, कभी देखिए होंगे कि प्लस में 3 है, फिर देखते हैं माइनस में 3 है, तो दोनों संख्या में लिखा जाता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो जो प्लस और माइनस दोनों में लिखा जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसके बाद देखिए सम संख्या आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वैसी संख्या। तो और इसको बाद ये भी बताते हैं कि पूर्ण संख्या जो है, आपको बताए नहीं थे, तो पूर्ण संख्या आपको है, इसका संकेत होता है, यह W से सूचित किया जाता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। आपको W से भी सूचित कर सकते हैं। और अगला चलता है आपको किसमें, सम संख्या। तो सम संख्या आप लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से हम भाग दें और पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 इंफिनिटिव तक। आप नोट करते जाइए। अगला आपका है विषम संख्या किसे कहते हैं, तो नोट कीजिए। तो विषम संख्या उसी कहते हैं जो 2 से हम भाग दें और पूरा पूरा विभाजित नहीं हो तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको लेना है 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, यानी 2 से हम भाग दिए और पूरा पूरा नहीं कटे तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं एग्जाम्पल में। इसके बाद आपका हो गया भाज्य संख्या। स्वयं को छोड़कर जो किसी भी संख्या से कट जाए, नोट कीजिए, एक और स्वयं को छोड़कर जो किसी भी संख्या से कट जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अब आपको बात करते हैं कि एक और स्वयं को छोड़कर, जैसे हम बात किए हैं आपको 9 का बात किए, तो 9 क्या भाज्य है, क्या भाज्य है। देखिए 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, इसको छोड़कर। अभी यह तो और कट रहा है ना, 3 से कट रहा है कि नहीं, तो यह आपको कौन सा हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इसके बाद आपको लिए 15 पूछा जाएगा कौन सा संख्या है, तो 15 देखिए 1 से भी नहीं, 1 से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, इधर को छोड़ दिए, इधर तो कट ही रहा है 1 और 15 से, 3 से भी तो कट रहा है ना, 5 से भी कट रहा है, तो यह संख्या क्या हो गया, भाज्य संख्या। अगला आपका है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे,
और किसी अन्य से भी नहीं कटे। ठीक है, एक और स्वयं से जो कटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब इसका एग्जाम्पल में लीजिए, तो इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे आपका देखिए होगा 3, हो गया 2, सिर्फ 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 3 हो गया। इसके बाद फिर आपका 4 हो, सॉरी इसके बाद आपका 5 हो गया, और उसके बाद फिर आपका 7 हो गया। तो ये सब संख्या डॉट डॉट इंफिनिटिव, डॉट डॉट कहां तक, इंफिनिटिव। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे तो उसे हम लोग क्या, उसी संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या। यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्योंकि देखिए हम जब भी बताते हैं तो आप क्या कीजिए, स्क्रीन को आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिए, और वीडियो को जब बोलते हैं तो थोड़ा स्पीड में हम बोलते हैं, तो आपको वीडियो को रोक कर पूरा नोट करना होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आप देखिए चलते हैं, यहां तक हो गया आपका कंप्लीट अभाज्य संख्या। अब देखिए नंबर सिस्टम में फिर आपको देखिए संख्या के बारे में बताते हैं। चलिए यहां तक आप कंप्लीट हो गया। अब देखिए नंबर सिस्टम में आपको फिर चल रहा है परिमेय संख्या। आपका चले परिमेय संख्या, और एक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए नोट कीजिएगा। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो। जो P बाई Q के रूप में हम लिख देंगे तो उसे हम लोग कौन संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जहां एक बात और याद रखना है, जहां इक्वल सॉरी Q इक्वल नॉट 0 होता है। ठीक है, अगला आपको पूछा जाएगा अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल भी बता दे सकते हैं, आराम से बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया, जैसे लेते हैं 3 बटा 5, ठीक है, 5 बटा 7। तो यह आपका जो भी बटा में आपका संख्या आएगा P बाई Q के रूप में आएगा, तो उसे हम लोग परिमेय कहते हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो। ठीक है, नोट कीजिए, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। याद रखिएगा Q इक्वल नॉट 0, इसका भी आपका होता है अतः Q इक्वल नॉट 0। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हो गया 0 एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल क्या हो गया जी, इसका हो गया 0, √5, √8, √9, सॉरी 9 का तो आपका हो गया, √11। तो ये सब संख्या आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो तो उसे हम लोग अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय का मतलब क्या हुआ, जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट। तो यह आपका संख्या कंप्लीट हो गया। अभाज्य और रूट भी इसी संख्या को कहा जाता है, याद रखिएगा, परिमेय को और अपरिमेय को। अभाज्य रूट जैसे यौगिक और रूट आप जानते हैं, तो रूट संख्या भी कहा जाता है, और यौगिक संख्या आपको अपरिमेय को कहा जाता है। तो आप चलिए यहां तक हो गया आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट। अब नंबर सिस्टम में हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि अब देखिए हमारा बेसिक जो होता है, हम आपको जो बेसिक बताने वाले हैं एकदम लो से लो चल रहे हैं। ठीक है, 8 से चल रहे हैं, नंबर सिस्टम से ही बेसिक लो चल रहे हैं। क्योंकि आज हम पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि 2 वीडियो, तो एक वीडियो मेरा बहुत ही सही से नहीं बना, क्योंकि हम कैमरा के तलाश में है, और कैमरा अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते हम कैमरा ले नहीं पा रहे हैं, अब मार्केट में नहीं निकल रहे हैं, नहीं बाजार जा पा रहे हैं, जिसके चलते हम अभी आपका अपना मोबाइल सेट से ही वीडियो बनाकर दे रहे हैं। लेकिन बस कुछ ही दिन और इंतजार कीजिए, उसके बाद फिर आपका बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन और कोई भी आपका तकलीफ हो वो आप शेयर कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको तुरंत सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरे पसंद आए तो मेरा चैनल और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको चलते हैं ऐड की ओर, यानी जोड़ की ओर। ठीक है, हम किस में जोड़ रहे हैं, जोड़ आगे चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि सर जोड़ जो होता है दशमलव का कैसे किस तरह का होता है, तो कोई भी संख्या चलिए हम ले लिए, या दशमलव का हम संख्या ले रहे हैं और इसको हम जोड़ रहे हैं, कितना, इसको दशमलव का ले लिए और इसके बाद फिर यह आपको इतना लंबा हम दशमलव का ले लिए। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का अगर जोड़ रहता है तो किस टाइप से बनेगा। ठीक है, यह आपका दशमलव का है, सिंपली जोड़ तो आप लोग जान रहे हैं, दशमलव का आपका है। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, पहली नंबर जितना भी दशमलव है सबको एक साथ रख देना है। जितना भी दशमलव, देखिए एक दशमलव यहाँ पर हो गया, इसका दशमलव सब दशमलव पर आएगा। कितना स्टूडेंट क्या होता है
कहता है जोड़ा, मतलब देखिए यहाँ पर 87 है तो यहाँ से 0 लिखता है, ए 0 लिखेगा, ए 0 लिखेगा, 7 लिखेगा और लास्ट में बढ़ा देगा, तो यह गलत है। आप पहले नंबर नोट कर लीजिए कि जो दशमलव है वह दशमलव पर दशमलव देंगे, यानी दशमलव पर दशमलव का देंगे, उसके बाद फिर जो संख्या आएगा उसको लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 37 है तो 37 दशमलव, उसके बाद फिर आपका 0000 लिए और उसके बाद फिर आपका है 680 दशमलव और वहां पर आपका कितना हो गया 0000। यानी देखिए दशमलव क्या सेम है ना, यही आपका दशमलव सेम आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ऐड करते हैं यहाँ आपका 0, यहाँ आपका 0 और यहाँ पर आपका कितना आ गया 6 12 1 13, यहाँ पर आपका 13 आ गया, यहाँ 1 हो गया, 8 3 11 1 12, बाकियात में 1 हो गया, यहाँ पर देखिए 6 6 12 12 7 कितना हो गया 19 19 अब 1 20, बाकियात में 2, अब यहाँ चलते 3 6 9 9 अब 8 हो गया, 9 8 17 17 और इसका पैसा आपका हो गया 2 लिए थे तो 17 2 19, बाकियात में 1 6 6 12 1 13, तो यह आपका दशमलव का हुआ, ठीक है। तो यह दशमलव का जब भी आएगा, कोई भी आपका आ जाए ऐड में दशमलव में, तो याद रखिएगा बोले थे कि दशमलव सेम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि देख के क्वेश्चन डर गए। और कितना होता है कि इस टाइप से अगर दे दिए क्वेश्चन देता रहता है तो डायरेक्ट 0 0 7 एकदम पूरा एकदम जो मन में आया जो उतार दिया, जो आपको रॉन्ग होगा, जो आपको दशमलव का इस टाइप से होगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए दूसरा आपको बताते हैं, नोट किए होंगे आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा आपको क्या होता है घटाव, तो घटाव भी आपको सेम इसी प्रकार कि जब भी घटाव रहेगा, दशमलव का घटाव रहेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। दशमलव का घटाव रहेगा तो आगे पूरा दशमलव 1 नहीं रखेंगे, यानी 1 पर रखेंगे पूरा एकदम मिलाकर। जैसे एग्जांपल में हम आपको ले लिए कि घटाव है और बोर्ड मास की तरह क्वेश्चन अगर रह जाए, घटाव आपका घटाव नहीं बोले हैं तो घटाव आपका रह गया ध्यान से। अब देखिए पूरा दे दिए घटाव, क्या किए घटाव घटाव, तो बोले थे क्या कि जो भी घटाव रहेगा वह घटाव में ले लीजिएगा। तो आप ये एक तो जानते हैं कि ठीक है घटाव दिए, तो यह आपका संख्या क्या चीज में है, इसको कोई सोल्यूशन करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, स्क्रीन वीडियो को स्टॉप करके आप देख लीजिए, आप बना के एक बार फिर हम बना लेते हैं। तो आगे क्या कीजिएगा, देखिएगा जो संख्या आपको है सो प्लस में है, अब बाकी जितना संख्या सब माइनस में है। तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यह संख्या माइनस में है तो यह संख्या को माइनस में रखते हैं, ठीक है। यह संख्या भी माइनस में है तो यह संख्या को माइनस में रखते हैं। और तुरंत निकालना है तो तीनों को काहे ना जोड़ दीजिए, माइनस माइनस, यहाँ पर कितना हो गया 3, यहाँ आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 0.0, ठीक है। अब माइनस माइनस जितना आएगा प्लस कीजिए, यू करना है आपको काम है, सबको प्लस करने के बाद तो इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है। यह तीनों को प्लस करने के बाद इसको क्या कर देना है, ऐड करना है। जितना आएगा इतना में आपको 32 दशमलव और दशमलव पर 1 रखिएगा और बताइएगा मेरा कमेंट में इसका आंसर कितना आप लाए हैं, ठीक है। यह आपका हो गया, यह आपका घटाव हो गया, तो इस तरफ का आपको घटाव सोल्यूशन करना है, ठीक है। चूंकि हम गुना का पहले ही हम आपको भागा गुना का आपका जो चिन्ह होता है किस टाइप से बदलता है वह हम आपको पार्ट 2 में बताएं, आप देख सकते हैं, ठीक है, बेसिक में। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, गुना करने का बताते हैं कि गुना देखिए, अब आपका होता है क्या गुना, गुना करते हैं, गुना भी आपका आसानी भी है। और गुना का दशमलव का गुना लोग अक्सर गुना गलती कर देते हैं, यहाँ पर दशमलव का हम गुना बता रहे हैं, यह आपका 6, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कैसे कर रहे हैं, 12 तिया 36, 36 से 6 गुना कर देंगे तो 12 तिया 36, तो 0.606, तो 12 तिया 36, 36 से गुना हम कितना कर दिए 6। तो आगे हम क्या किए गुना में, तो आगे हम डायरेक्ट गुना कर दिए, ठीक है। 12 तिया 36, 36 से 6 गुना कर देंगे तो 66, बाकी हाथ में 3 और यहाँ 18 3 कितना हो गया 21, यानी 216। अब देखिए यहाँ पे 36 216, अब कहिएगा ये तो पॉइंट में, आपका पॉइंट में तो ये नहीं किया, तो याद रखिए पॉइंट में कितना 1 2 और 1 कितना हो गया 2, 4 अंक के बाद है ना पॉइंट, तो आपको क्या करना होगा 4 अंक के बाद फिर आपका पॉइंट दे दीजिए, आंसर हो गया। कितना इजी है ना। इसी प्रकार आपका
एक क्वेश्चन आपको आ चलते हैं, ठीक है, देखिएगा सही समझिएगा। 0.12 गुने 0.006 और गुने 0.003 लीजिए, यही संख्या, लेकिन इसमें दशमलव संख्या ज्यादा कर दी है, इसमें दशमलव संख्या ज्यादा कर दी है और इसमें दशमलव संख्या कम था। अब इसको गुना करते हैं तो 12 छक 72, अब 72 दिया तो 72 दिया, 12 छक 72 और 72 दिया, उतना ही आएगा, लेकिन आपको करके फिर देख लेते हैं। 3 दूनी 6 और यहां पर कितना आ गया 7 216 आया ना। अब देखिए 216 तो आया तो आइए गया, लेकिन 216 आएगा तो कितना आगे जीरो पड़ेगा, ये देखते हैं। तो कितना है यह 3, चलिए 3, और यह कितना है, ये भी 3, 3 3 6, और यह कितना है तो 2, तो 8 हो गया। तो 8 अंक, 8 अंक, तो कितना हो गया 4 और 4 3 7, 8 अंक, फिर 0 1 100 के लिए 8 अंक के बाद आपका 216 आएगा। समझ में आया? देखिए 2 अंक, 2 2 5 अंक और 5 3 8, तो 8 अंक के बाद हमारा होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद दशमलव। तो अगर गुना रह जाए तो टेंशन नहीं लेना है, अब इस टाइप से बनाना है। समझ गए होंगे? अब नेक्स्ट वीडियो एक गुना करने का तरीका और बताते हैं, या नोट किए होंगे आप लोग। अब लोग क्या करते हैं, एक पूछे थे सर गुना करने का कोई और तरीका नहीं है, एकदम है कहां तरीका है। अगर इतना ले लिए 36 गुने 18 ले लिए, और ले लेते हैं 32 गुने 14 ले लिए, ठीक है। अब इस टाइप का गुना आता है, तो इस टाइप के गुना आता है तो देखिए क्या कीजिएगा, तो आगे अभी तो सिंपल गुना तो आप जानते ही हैं, सिंपल गुना जानते हैं, लेकिन हमें सिंपल नहीं बनाना है, हम गुना करने का तरीका बता रहे हैं। अब पसंद आएगा वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको इस टाइप से प्रक्रिया ले लेना है, आगे यह ले लेना है और फिर पीछे से लेना है। इसका मतलब समझे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, उसके बाद तीर का गुना होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, जैसे देखिए यहाँ पर आपका हो गया, आगे इससे यह गुना कर दिए तो 3 दूनी कितना 6, 3 दूनी 6, और उसके बाद फिर आपका गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए 63 और 12 गुना है तो 3 दूनी कितना हो गया 6। अब देखिए ये इसमें गुना होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो 6 दूनी 12, देखिए कहां पे लिख रहे हैं 6 दूनी 12, और 3 से 1 गुना किए तो 3, इसका तो पैसा रहा नहीं, तो 12 3 कितना 15, 15 के कितना हो गया 5, तो यहाँ 15 के 5, बाकियात में कितना हो गया 1। अब गुना क्या करना है, या इसमें गुना कर देना है, आगे इस दोनों किए फिर ये दोनों किए, फिर 6 और 6 और 1 कितना हो गया, इसका 1 ने पैसा बचा, 6 और 1 7। आप गुना करके देखिए, देखिए उतना ही आएगा। एक बार और देख लेते हैं आप लोग को लिए समझने के तरीका से, शायद आप नहीं समझे होंगे तो नेक्स्ट में देख के समझिए कि किस तरह से बना रहे हैं। देखिए 36 गुने कितना हो गया 18, ठीक है, समझिएगा। 8 6 कितना हो गया 48, तो 48 का कितना 8, बाकी हाथ में बचा कितना 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 8 24, 24 यहाँ पर लिख दिए, और यह गुना कर दिए 6, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 4 4 8, 8 6 कितना हो गया 14, बाकी हाथ में 1, अब यहाँ पर कितना हो गया 2 अब 1 3, तो यहाँ 34 या 34 का कितना उतरेगा जी 4, बाकी हाथ में कितना बचा 3। अब यहाँ पर ये दोनों गुना कर देंगे तो 3 और 4 कितना हो गया 4 3 7। बाकी एक क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करना है, और क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में हमारा क्वेश्चन बताइए। अब आपको देखना होगा तो आप गुना करके डायरेक्ट देख सकते हैं, आप गुना कीजिए और डायरेक्ट देखिए कितना आता है या नहीं आता है, या गुना कीजिए डायरेक्ट, आप देखिए आता है या नहीं आता है, तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें पता है तो आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप चलते हैं, ये आपका गुना। अब लोग क्या करते हैं, कुछ भागा देखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो यह क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे शायद।